हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 11। क्या है? प्रिज्म। यस बच्चों, तो हमने ये प्रिज्म का जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल बहुत इजी है और ये प्रैक्टिकल के लिए आपको एग्जाम के अंदर प्रोटेक्टर लेके जाना है, प्रोटेक्टर भूलना नहीं है। और दूसरी एक चीज कि पेपर के अंदर जो प्रिज्म के जितने भी आप डायग्राम बनाते हो वो डायग्राम आपको एक कार्डबोर्ड दिया जाएगा और कार्डबोर्ड को जो है व्हाइट पेपर दिया जाएगा। ब्लैंक व्हाइट पेपर के अंदर ही आपको ड्रॉ करना है और वही पेपर आपको सप्लीमेंट्री के साथ अटैच करना है, वो घर पे लेके आना नहीं है। तो ये चीज दिमाग के अंदर याद रखना और पेपर के अंदर ही, व्हाइट पेपर के अंदर ही आपको ये सारे डायग्राम बनाना है। तो चलो हम प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर क्या है, आपको एम जो क्वेश्चन पेपर में गिवन है वही एम आपको वहां पे सप्लीमेंट्री के अंदर लिखना है। तो कौन सा एम है? टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम given prism by the plotting a graph angle of incident I and angle of deviation del। I and del का ग्राफ प्लॉट करके आपको मिनिमम डेविएशन एंगल निकालना है। तो इनकी थियरी भी आपने पढ़ा है, तो सेम मेथड है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमने एम लिख दिया, बाद में क्या चाहिए? ऑपरेटर चाहिए। कौन कौन से ऑपरेटर की जरूरत होगी? ड्राइंग बोर्ड। मतलब मैंने आपको बताया कि आपको एक ड्राइंग बोर्ड दिया जाएगा, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप क्या रखेंगे? व्हाइट शीट ऑफ पेपर। प्रिज्म का प्रैक्टिकल है तो प्रिज्म चाहिए, ड्राइंग पिन चाहिए। मतलब हमें प्रिज्म के जो दो पिन होती है वो पिन का हमें इमेज देखना है कि पिन चाहिए। पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करना है, इसीलिए पेंसिल भी आपका एक ऑपरेटर्स होगा। देन मीटर स्केल, मतलब आपके पास जो स्केल है उनका भी आप यूज करेंगे, तो वो चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटेक्टर चाहिए। और ग्राफ पेपर, ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या चाहिए? ग्राफ पेपर। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल के अंदर बाद में क्या होगा, ऐसे ही आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे प्रिज्म के। आपने 3 रीडिंग लिया है तो 3 डायग्राम। अगर आपको एम के अंदर बोला है 6 रीडिंग लेना है तो 6 रे डायग्राम ऐसा बनेगा और वही 6 रे डायग्राम को आपको सप्लीमेंट्री के साथ अटैच करना है। तो ऐसा कोई डायग्राम बनेगा और ये मैं प्रैक्टिकली आपको कैसे बनेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। देन एम लिख दिया, बाद में क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर देखो हमने क्या यूज किया है? प्रोटेक्टर यूज किया है, मीटर स्केल यूज किया है। तो लीस्ट काउंट ऑफ द प्रोटेक्टर, क्या आपको पता है कि हमारे पास जो ऐसे प्रोटेक्टर होता है हाफ सर्कल, उसके अंदर क्या होगा? पहले 0 होगा। देन मिडल में क्या होता है? 90, यहां पे लिखा होगा 10, 20, 30। तो 0 और 1, 0 एंड 10 के बीच में कितने डिवीजन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। 10 डिवीजन है तो ये 10 डिवाइड बाई 10 कर देता हूं, कितने डिग्री मिलेगा? 1 डिग्री। तो प्रोटेक्टर का जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा? 1 डिग्री। देन एंगल ऑफ द प्रिज्म, हमें पता है प्रिज्म का एंगल कितना होता है कि ये एंगल ऐसा प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है? ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पे लिख देना है 60 डिग्री। और हमें क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। किसका ग्राफ प्लॉट करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल। तो मुझे ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर 2 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड डेविएशन एंगल डेल। वो किसे मिलेगा? प्रैक्टिकली आपको मिलेगा। आपने जो एंगल है वो डिफरेंट एंगल लेना है। मान लो कि आपने 30 डिग्री लिया, 35 डिग्री लिया, 40 डिग्री लिया, 45 लिया, 50 लिया, 55 लिया। ऐसे ऐसे डिफरेंट इंसिडेंट एंगल के लिए आपको क्या करना है? डिफरेंट डेविएशन एंगल को फाइंड करना है। देन आफ्टर कि हमें पता है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था। कौन सी फॉर्मूला पढ़ा था? देखो एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन क्या पढ़ा था? साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, दैट इज योर फॉर्मूला। तो अगर आपको ये कहां से मिलेगा? ए रहा प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री, डेल्टा एम। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ के अंदर जो मिनिमम डेविएशन होगा ऐसा, तो ये होगा डेल्टा एम और a/2 करके आपको क्या मिल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मिल जाएगा।
एंड ग्राफ से मुझे क्या मिला, मिनिमम डेविएशन एंगल। तो मिनिमम डेविएशन एंगल को कहां पे लिखना है, रिजल्ट के अंदर लिखना है। तो इतना प्रैक्टिकल आपको पूरा का पूरा फिलिंग द ब्लैंक रख के सप्लीमेंट्री के अंदर पहले लिख देना है, देन आफ्टर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना स्टार्ट करना है। अब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे एक आपको कार्डबोर्ड गिवन होगा, ए व्हाइट पेपर गिवन होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको जो प्रैक्टिकल करना है वो व्हाइट जो आपको पेपर मिलेगा उनके ऊपर ही करना है। ए मेरे पास क्या है, प्रिज्म है, और मेरे पास ए क्या है, पिन है, थंब पिन है, और पेंसिल से हेल्प से डायग्राम ड्रॉ करना है, और ये मेरे पास क्या है, प्रोटेक्टर है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायग्राम ड्रॉ करना सिखाता हूँ, कैसे ड्रॉ करना है और कैसे आपको जो है वो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। तो देखो सबसे पहले ऐसे प्रिज्म रख के आपको क्या करना है, प्रिज्म के ये तीनों पॉइंट को ड्रॉ कर लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 पॉइंट ड्रॉ करके मैं प्रिज्म को ऐसे हटा रहा हूं और क्या बना रहा हूं, ट्रायंगल बना देता हूं। मतलब में आपका एक प्रिज्म कंप्लीट रेडी हो जाएगा, मतलब ये आपका एक प्रिज्म रेडी हो गया। देन क्या करना है, प्रिज्म को नेम दे दो, ए बी एंड सी नेम दिया। ए बी सरफेस के एग्जैक्ट मिडल में मैंने ऐसे प्रोटेक्टर को रखा, और 90 डिग्री एंगल को मैं क्या कर रहा हूं, 90 डिग्री एंगल को मार्क करके मैं क्या बना रहा हूं, एक परपेंडिकुलर बना देता हूं सरफेस ए बी की साइड पे। तो ये परपेंडिकुलर मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर। अभी क्या करना है कि अभी देखो कि मैंने यहां पे 90 डिग्री बनाया, सेम इट इज वहां पे प्रोटेक्टर रखा है, 90 डिग्री है। देन मुझे इंसिडेंट एंगल डिफरेंट इंसिडेंट एंगल देना है। देखो इंसिडेंट एंगल आप 30 भी रख सकते हो, 35, 40, 45, 50, 55, 60, आपको जितने भी रीडिंग बोला है उतना आप इंसिडेंट एंगल को इंसिडेंट कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे 90 माइनस 80 करो तो 10 मिलेगा, 20 और 30, मुझे इंसिडेंट लेना है 30, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री पे मार्क कर दिया। 90 माइनस 60 तो बीच का एंगल कितना होगा, 30। तो यहाँ पे मैंने 30 डिग्री को मार्क किया है, और ये पॉइंट जो है इंसिडेंट जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया वो ए बीट को जहाँ पे टच कर रहा है वहां पे मैंने एक इंसिडेंट रे बना दिया। ये मेरा क्या हो गया, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के ऊपर में दो पिन जो है ऐसे 2 पिन कोई भी डिस्टेंस पे आप ऐसे रख देते हो। देखो मैंने 2 पिन को यहाँ पे इंसिडेंट रे के ऊपर लगा दिया। बाद में क्या करना है, बाद में यहाँ पे आपको प्रिज्म रखना है, और प्रिज्म की अपोजिट साइड आपने यहां से इंसिडेंट किया तो इसकी अपोजिट साइड यहां से होगी। तो इस साइड से आपको क्या करना है, इन दोनों पिन का इमेज देखना है। तो वो इमेज आपको यहां पे कुछ देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये इमेज जो है यहां से आप देखो, यहां से आप नोट करो, तो आपको जो ये पिन है उनका इमेज जो है यहां पे आपको मिल रहा है। देखो ये दोनों पिन का इमेज आपको मिल रहा है। अभी क्या करना है कि ये दोनों पिन का जो इमेज है उनके साथ आपको दूसरी 2 पिन लेना है। देखो मैंने ये दूसरी 2 पिन लिया, ये दोनों पिन को ऐसे सेट करना है कि ये 2 पिन, वो 2 पिन रियल पिन, और जो ये 2 पिन का इमेज जो है रेड एंड जो येलो वाली पिन का जो इमेज है वो दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में मिलना चाहिए। मतलब टोटल 4 पिन आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर दिखनी चाहिए, 4 पिन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो वैसे मैं इनको सेट कर रहा हूं पिन को। तो एक पिन मेरी इस साइड आई और दूसरी पिन में यहां पे रख देता हूं। बाद में आपको चेक करना है इस साइड से और दोनों साइड से जो आपकी पिन है वो पिन कैसी होनी चाहिए, कोई एक स्ट्रेट लाइन पे अंदर मिलना चाहिए। तो ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से आप देखो, यहां से आप देखो तो आपको पिन जो है वो चारों पिन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर दिखेगी। ग्रीन वाली पिन है वो ब्लू, येलो और रेड। रेड एंड येलो जो है वो इमेज पिन है, और ये दोनों क्या है आपकी जो रियल पिन है। तो चारों चार एक स्ट्रेट लाइन में दिख रही है। बाद में क्या करना है, वो जो पिन जो है उनका पिन का पॉइंट को नोट करो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। बाद में फिर से ये एक रे बना दो प्रिज्म को टच करते हुए, यहाँ पे प्रिज्म की जो साइड है उनको टच करते हुए। देखो मैं ऐसे 2 एरो बना देता हूं, बना दिया। ये पॉइंट पे जहां पे टच कर रहा है ये आपका क्या हुआ, इंसिडेंट रे IR, ये मेरा इमर्जेंट रे ER। और इस पॉइंट पे मैं फिर से नॉर्मल बना रहा हूं AC साइड से
प्रिज्म की साइड AC पे, तो नॉर्मल को 90 डिग्री पे ऐसे नोट कर दो। तो मैंने 90 डिग्री नोट करके मैंने एक नॉर्मल बना दिया। ये मेरा हो गया नॉर्मल। बाद में हमें क्या करना है, हमें तो डेविएशन एंगल डेल फाइंड करना है 30 डिग्री के लिए। ये मेरा इंसिडेंट एंगल मैंने आई कितना लिया है, 30 डिग्री। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर रहा हूं। इंसिडेंट रे को क्या कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं पीछे की साइड, और इमर्जेंट रे को भी मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटेंड कर रहा हूं। तो इन दोनों के बीच में देखो यहां पे जो ये एंगल मिला, ये एंगल आपका क्या होगा, डेविएशन एंगल। तो इतने एंगल को आपको मेजर करना है। कितना एंगल है वो मैं आपको मेजर करके बता रहा हूं। देखो ये जो मेरा एक पॉइंट रहा है, ये मेरा पॉइंट से मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखा, और जो मुझे एंगल जो मिल रहा है वो अभी मुझे 40, 41, 42, 43, 45, 30 पे मुझे जो डेविएशन एंगल जो मिल रहा है वो कितना है, 45 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो ये आपका हुआ डेविएशन एंगल डेल। तो ऐसे ही आपको जो प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आपको ऐसा बोला है 6 रीडिंग निकालो, तो आपको 6 रे डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है और सप्लीमेंट्री के साथ अटैच करना है। और कैलकुलेशन कैसे करना है, चलो मैं आपको वो दिखाता हूं। यस, अब हम प्रैक्टिकल प्रिज्म की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो प्रिज्म के अंदर मैंने जैसे ही डायग्राम ड्रॉ किया था, वैसे डायग्राम ड्रॉ करके आपको क्या करना है, अलग अलग इंसिडेंट एंगल के लिए, आई के लिए आपको क्या करना है, डेविएशन एंगल फाइंड करके ये टेबल के अंदर फिल कर देना है, और कुछ भी करना नहीं है। अगर ये टेबल फिल हो गया तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा, आपने थियरी में भी पढ़ा है। तो जैसे ही आपने ऐसे ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है तो आपको यहां से क्या मिलेगा, मिनिमम डेविएशन एंगल मिल रहा है। यहाँ पे देखो अभी मुझे जो मिनिमम डेविएशन एंगल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यहाँ पे 35 एंड 40 के बीच में है, मतलब 37.5 जितना मुझे मिल रहा है। तो ये 37.5 है। तो उनके लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला रही मेरे पास, तो मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि क्या है फॉर्मूला, कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। साइन ए कितना है, प्रिज्म का एंगल मैंने आपको बताया था, एंगल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। तो वहां पे मैंने 60 लगाया। और डेल एम अभी मैंने बताया कितना आएगा, 37.5 आएगा, डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, मतलब 60/2 करो। तो साइन कितना आएगा कि 60 डिग्री प्लस 37.5, तो 1970.5 डिग्री अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री। तो इनका ही आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको लॉग बुक वहां से मिलेगा, तो लॉग बुक लेके आप उनको बता सकते हो कि साइन 97.5 डिवाइड बाई 2 है, तो उनको डिवाइड कर दो। तो क्या आएगा, साइन जो है उनकी वैल्यू जो है आपको कितनी मिलेगी, साइन 48.75 मिलेगा, साइन 48.75 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यू निकालनी है तो आप लॉग बुक लेना है, और लॉग बुक के अंदर देख के आप नेचुरल साइन टेबल के अंदर से निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.75। साइन 30 की वैल्यू मुझे पता ही है, सबको पता होता है, साइन 30 की वैल्यू आपने टेबल भी पढ़ा है। तो क्या आएगा 1.5। तो प्रिज्म किससे बनता है, ग्लास से बनता है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5। तो आपका प्रैक्टिकल भी पूरा का पूरा राइट है। तो अभी क्या करना है, मिनिमम डेविएशन एंगल कितना मिला, 37.5। मतलब कि ऐसे ही आप रीडिंग की कैलकुलेशन कर सकते हो, ग्राफ की हेल्प से करना है, और ये ग्राफ आपको ग्राफ पेपर के अंदर ड्रॉ करना है। यस बच्चों, तो ऐसे ही आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे वीडियो मिले सबसे पहले। थैंक यू।